उत्तर प्रदेश का कई महीनों से दौरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में चौतरफा मजबूत होते दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव से पहले कई मामले वहां सुर्खियों में है। कुछ कि जब अतीक साहब ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत करेंगे, शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लखनऊ में और उसके बाद से जहां कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे मीडिया के दोस्त हमसे एक सवाल करते हैं कि अतीक साहब को आपने क्यों लिया, क्या उनके ऊपर मुकदमात नहीं है? तो हमने उनको भी जवाब दिया और आज अतीक साहब की ये सरजमीन, ये इलाहाबाद की मुबारक सरजमीन जिसका नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा गया, हम आपको ये बताने आए हैं कि अतीक साहब कानून की नजर में वो आज भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर आने वाले विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ेंगे और आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोट से उनको कामयाब और कामरान करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहैसियत विधायक उनको भिजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर किसी का नाम अतीक है, किसी का नाम शहाब है या मुख्तार है तो फौरन सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। मगर यही उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार में बीजेपी के ऐसे 100 विधायक हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं और भारत की आजाद 75 साल तारीख में एक बदतरीन फसाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हुआ। मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज आप देखते हैं कि योगी सरकार ने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमात को वापस ले लिए। इस पर मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी की एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने बड़ा अनाप शनाप कहा उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए मुंबई की सरजमीन पर अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। उसके ताल्लुक से बीजेपी की वो सांसद बददुआ देती है हेमंत करकरे को। नाथुराम गोडसे जो भारत की आजाद तारीख का पहला दहशतगर्द है, उसको अपना हीरो कहती हैं। आज मीडिया इस पर खामोश बैठा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी सरकार ने अतीक साहब के कई घर को तुड़वा दिया, कई लोगों की तस्वीर लगा दिए। मगर हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपने तस्वीर उन लोगों की लगा दी तो जरा उन नेताओं की तस्वीर भी लगा देते आप जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने तमाम क्रिमिनल केसेस को वापस लिया। आप उन लोगों की भी तस्वीर लगा देते जिन्होंने मुजफ्फरनगर के फसादात पर के सिलसिले में उन पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात, मुकदमात आयद किए थे। मगर तस्वीर लगती है तो हमारी लगती है और दुनिया को यह बताया जाता है कि देखो ये कैसे लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि भारत की सियासत में एक तल्ख हकीकत है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उस समाज के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस समाज के पास
उसका नेता नहीं होगा, उस समाज को ना उसका हिस्सा मिलेगा, ना उसकी आवाज को सुना जाएगा, ना उसकी तकालीफ को समझा जाएगा, ना उसके मसाइल को हल किया जाएगा। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में इसीलिए आया है कि अब की बार हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना मुकाम लेना है। और याद रखिए कि मेरी तकारीर को सुनकर जज्बात में आके नारे लगाने से आपको अपना हक नहीं मिल जाएगा। आपको अपना हक उस वक्त मिलेगा जिस तरह यादवों ने मिलकर अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने, खास तौर से हमारे जाटव भाई और बहनों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह कुर्मी बरादरी के लोग अनुप्रिया पाटिल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह आगरा के बाघेल समाज के लोग बाघेल साहब को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से निषाद के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इन हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इन्कलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इन्कलाब बर्पा हो, हर नौजवान के दिल में तब्दीली पैदा हो, हर बुजुर्ग की सोच में तब्दीली पैदा हो, और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाए और हम उनको एक दिलासा दिलाएं। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गई और आंख में आंसू आ गए, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक माँ को, अपनी एक बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके तरफ नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद है जो जेलों में सड़ रहे